निन्दिशोरभा वल्लवेश शूनुत सर्ववञ्चितार्थसाधिका मज्जमात्मपादपद्मदशदस्तु राधिका कौरविन्दकान्तिनिन्दिचित्रपट्टशाटिका कृष्णमत्तभृङ्गकेलिफुल्लपुष्पवाटिका कृष्णनित्यसङ्गमार्थपद्मबन्धुराधिका मज्जमात्मपादपद्मदशदास्तु राधिका सौकुमार्जसृष्टपल्लवालिकीर्तिनिग्रहा चन्द्रचन्दनत्पलेन्दुशैवशीतविग्रहा साभिमर्शवल्लभीशकामतापबाधिका मज्जमात्मपादपद्मदशदास्तु राधिका विश्वबन्धजौवताभिवन्दितापि जारमा रूपनैब्यजौवनादिसम्पदा न जत्क्षमा शीलहार्दलीलया च साजतोऽस्ति नाधिका मज्जमात्मपादपद्मदशदास्तु राधिका रासलैषगीतनर्मशत्कलालिपण्डिता प्रेमरैम्यरूपवेश सद्गुणालिमण्डिता विश्वनैव्यगोपजोषिदालितोऽपि जाधिका मज्जमात्मपादपद्मदशदास्तु राधिका नित्यनैव्यरूपकेलि कृष्णभावसम्पदा कृष्णरागबन्धगोपजौवतेषु कम्पदा कृष्णरूपवेशकेलिलग्नशत्समाधिका मज्जमात्मपादपद्मदशदस्तु राधिका शेदकम्पकण्टकाश्रुगद्गदादिसञ्चिता मर्षहर्षवामतादिभावभूषणाञ्चिता कृष्णनेत्रतोषिरत्नमण्डनालिदाधिका मज्जमात्मपादपद्मदशदास्तु राधिका जाखनार्द कृष्ण विप्रयोग सन्ततोदिता नेकदैन्य चापलादिभाव वृंद मोदिता यत्नलब्ध कृष्ण संग निर्गताखिलाधिका मज्जमात्मपादपद्मदशदास्तु राधिका अष्टकेन जस्तनेन नौति कृष्ण वल्लभम दर्शनेऽपि शैलजादिजोषिदालि दुर्लभम कृष्ण संग नन्दितात्मदर्श शीधुभाजनम तं करोति नन्दितालि संचयासु साजनम तं करोति नन्दितालि संचयासु साजनम तं करोति नन्दितालि संचयासु साजनम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बहुत सुंदर हम लोगों ने श्री राधिका अष्टकम का हम लोगों ने पाठ किया। ये गोविंद लीलामृत में कृष्णराज कविराज गोस्वामी द्वारा ये वर्णन है और जो शुक सारी स्तव उनसे है। ये जो शुक और सारी है ये दो पैरेट है। हम लोगों ने एक बार श्रवण किया था राधा रानी के 5 पैरेट है। किन्हीं को याद है? मुझे एकदम से याद आया, मुझे भी याद नहीं होगा। 5 पैरेट थे राधा रानी के। राधा रानी के ऐसे 5 पैरेट हैं, विशक्खम, मंजुभाषी, सुभा, सुखवासी, सुखमादि, वृषभानुजया। तो सुख और सारी ये राधा कृष्ण के गुणगान करते रहते हैं और उनके गायन पूरे नवद्वीप में और वृंदावन धाम में इतना अच्छा सुंदर वो सुनाते हैं कि स्वयं कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं और कृष्ण महाप्रभु के रूप में भी उनका श्रवण करते हैं। महाप्रभु की लीला में भी अंत उनका आता है। तो सुख सारी स्तव से कृष्णराज कविराज दास गोस्वामी द्वारा रचित गोविंद लीलामृत में ये सुंदर हम लोगों ने आज राधिका अष्टकम हमने सुना। लेकिन आज हम लोग मन शिक्षा के 10 श्लोक को हम लोग आज करेंगे, क्योंकि समय हमारा निकला जा रहा है। हमारा लक्ष्य जो था अप्रैल महीने तक मन शिक्षा को पूरी तरह तो हम लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जितना गुरु वैष्णव से जितना हम लोग थोड़ा बहुत श्रवण कर रहे हैं उतना हम श्रवण करेंगे। इसके पहले हम लोग शुरू 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 करें। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने
श्रीकृष्ण लीला कथानेषु दक्षम् आदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम् परं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शीर्षा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वक्षवे नमः। आजानो लम्बिता भुजौ कनकावधातौ सङ्कीर्तनायिकापितरौ कमला अताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयितं गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कंचन्ये गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरो शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरो शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त गौरिया वैष्णव आचार्यों के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा अनंत प्रणाम। तो हम लोग मन शिक्षा के 10th श्लोक में हम लोग आज आए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से, उन्हीं के कृपा से हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। जितना भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, अन्यथा हमारे में कोई बुद्धि नहीं है, हमारे में कोई शक्ति भी नहीं है। खासकर जो कलियुग के लोग हैं और हम जैसे मेरे जैसे, मेरा अपराध क्षमा करना, लेकिन मेरे जैसे अभागे जीव, उनका कोई अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये स्वयं भागवतम में वर्णन है। भागवतम में वर्णन है कि कैसे मंदो सुमंदो मतायो मंदो भाग्य है उपद्रता, कि हमारा जो मंद है, कि बहुत हम लोग आलसी है कलियुग में, और सुमंदो मतायो कि भ्रमित है। कोई भी हमें कुछ भी बताएगा हम उसी में विश्वास कर लेते हैं हम लोग कलियुग में। और मंदो भाग्य, भाग्य भी हमारा बहुत खराब है। और उपद्रुत, हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं। कुछ नहीं भी है तो इस कलियुग का ये सिम्टम्स है। और क्या सिम्टम है? अल्प आयुष, हम लोग अल्प आयु के हैं। अभी आज मेरा स्कूल में कुछ भक्तों से बात हो रहा था कि कल भी हम लोग बात बात कर रहे थे कि एकादशी रखने से कैसे पहले के आचार्य जो, वो लोग कैसे एकादशी के बल से किस प्रकार से इतने इतने सालों तक रहते थे। बल्कि पहले के ये में और भी अच्छा भाग्य था। पहले बर्तन भी कैसे होते थे, कॉपर के बर्तन या सिल्वर के बर्तन, उसमें उसमें प्रसाद मिलता था। पूरा सही समय से खाते थे। जो दूध जो था वो भी शुद्ध दूध होता था। अभी दूध में सर्फ का पानी है या निरमा का पानी है, क्या पता। हाँ, तो
दूध भी अशुद्ध है, पानी भी अशुद्ध है। जो हम सब्जी खा रहे हैं, क्या वो सब्जी भी शुद्ध है कि नहीं, वो भी नहीं नहीं पता। उसको क्या पेस्टिसाइड्स क्या डाल के, इंजेक्शन डाल के कैसा उसको बड़ा बनाया गया, फिर उसको हम लग रहा है बहुत ताजी ताजी फल है, बहुत बढ़िया सब्जी है। क्या वो सब्जी बढ़िया है, क्या पता हमें। तो पहले के से भी देखा जाए, हमारे गुरुदेव बोलते हैं, और बाकी वैष्णवाचार्य जो भी यही बोलते हैं कि इस भौतिक प्रगति हुआ है, लेकिन इस भौतिक प्रगति से क्या हुआ है। पहले से ही हम अल्प आयु तो थे, लेकिन हमारे जो साधु महात्मा वैष्णवाचार्य जो हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, सभी हमारे गुरु वर्ग आचार्य जो, वो एकादशी के तप से, एकादशी के शक्ति से कितने साल तक रहते थे, फास्टिंग के ये से, और शुद्ध उनका विचार, शुद्ध उनका मन, पूरा सात्विक गुण गुण वाले। लेकिन अभी तो वो भी नहीं रहा, जैसे जैसे कलियुग हो रहा है, अभी तो एकदम ही अल्प आयु हो गए हम लोग। आयु भी अल्प हो गया, और हमारे, इसको इसलिए बोलते हैं एज ऑफ क्वारल, और यहाँ पे झगड़ा, हमेशा परेशान रहना, और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना। आप देखो, कोई कोई बात नहीं भी होगा तो उसमें अहंकार होना, झगड़ा होना। एक बार श्री राजेंद्र महाराज जी एक कथा बोल रहे थे कि कैसे व्यक्ति कैसे झगड़ा करता है और कैसे अहंकार का उनका भाव रहता है। एक बार कोई अमुक आदमी किन्हीं के घर में गया, और घर में गया, वहां पे कुछ उन्होंने लिया और लेके वापस आ गया। आके फिर उनसे झगड़ा हो गया, उनके मन में ऐसा खटाव आ गया, देखो मैं उनके घर में गया, मुझे एक बार उन्होंने पूछा भी नहीं कि आप रुक जाओ, अब खाना खा लो, अब कल कल जाना। जबकि कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन में कुछ भावनाएं बना के उनसे झगड़ा हो गया। देखो तो कैसे हैं। तो ये कलियुग का सिम्टम है, कुछ नहीं होने से भी झगड़ा हो जा रहा है। लेकिन ऐसे मंद भाग्य और ऐसे सुमंदा मतः होने के बाद भी, और उपद्रुता, ऐसे परेशान होने के, परेशानी में रहते हैं, इस प्रकार से हमारा कोई अधिकार नहीं है इस कलियुग में। लेकिन फिर भी हम लोग इस राधा तत्व के ऊपर रसस्वादन कर रहे हैं, कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस कली युग में, इस भवसागर में रह के भी इन सारे तत्वों को रघुनाथ दास गोस्वामी के इस पे हम लोग इसको श्रवण श्रवण कर पा रहे हैं। ऐसे भागवतम तो हम लोग जानते हैं कि निगम कल्पतरु गलितम फलम, कि पूरा जो वेदा है, वेदेज है, वेदा जो है, वो निगम कल्पतरु पूरे जंगल के समान है। जंगल में भी जो गलितम फलम, जो सुंदर आम है, अभी तो जो हम लोग आम खाते हैं, वो कच्चा आम होता है, उसको कहीं घास भूस में रख दिया और धीरे धीरे पक के हमारे पास आता है। लेकिन जो पेड़ में पका हुआ आम होता है, वहीं पर पकता है, वो कितना रसीला और मीठा होता है। और उसमें भी अगर सुखमुखाद, अगर सुखदेव गोस्वामी या कोई तोते द्वारा उस आम को छू लिया जाए, कोई फल को, तो वो फल और भी ज्यादा रसीला हो जाता है। तो भागवतम तो है निगम कल्पतरु गलितम फलम, लेकिन अभी ये जो मनोशिक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो भागवतम का भी गलितम फलम है। उसमें भी जो एकदम गाढ़ा, जो जो तत्व है, उनको हम लोग श्रवण श्रवण कर पा रहे हैं। अल्ट्रा पीएचडी। तो बहुत हम लोग सौभाग्यशाली है, यहाँ मनोशिक्षा के 10th श्लोक तक हम लोग यहाँ पे पहुंच पाए। तो आगे हम लोग अभी मनोशिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग जो श्लोक पढ़ रहे हैं, 10th श्लोक, रतिम गौरी लीले अपि तपति सौंदर्या किरणहि, सची लक्ष्मी सत्याहे परिभावती सौभाग्य बाला नहीं, वशीकरैस् चंद्रावली मुख
नवीना ब्रज सती है क्षिपताया अरध या तम हरिदायिता राधा भज मनः। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं कि मनः, कि हे मन, भज त्वम राधा, कि राधाम भजम, कि तू राधा रानी का भजन कर। जो कौन है? जो है हरि दयिता। दयिता मतलब आनंद देने देने वाले, या उनके प्रियसी, जो कृष्ण के प्रियतमा है। और कौन है? या तपति रति गौरी लीला, जो रति देवी है, जो कामदेव के पत्नी है, गौरी देवी महादेव के पत्नी, और लीला देवी, जो लक्ष्मी देवी है, लीला देवी जो नारायण की पत्नी, ये भी सौंदर्य किरण है। ये भी राधा रानी के सौंदर्य के किरण से, एक किरण की एक छटा मात्र से परिभावती, ये पूरी तरह से, परिभावती मतलब पूरी तरफ से ये हार जाती है। सची लक्ष्मी आदि, उनके समान कोई नहीं है। सची देवी मतलब जो इंदिरा, इंद्र इंद्र की जो पत्नी है, या लक्ष्मी है, या सत्यभामा है, और यह सत्या, सची लक्ष्मी सत्या परिभावती तपति सौंदर्य किरण है। उनके, राधा रानी के सौंदर्य के एक छोटे मात्र किरण से लक्ष्मी, उमा, पार्वती, बाकी सारी स्त्रियों का तो बोलना ही क्या, अरुंधति आदि, लक्ष्मी और सची, उमा, पार्वती भी उनके किरणों के छटा से पराजित हो जाती है। तो ये उनका, ये ऐसे राधा रानी का तू भजन कर। तो यहाँ पे श्रीमती राधिका के महानता को यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है जी। रघुनाथ दास गोस्वामी इसको बता रहे हैं। ऐसा हम लोग जानते हैं कि इस जगत में बहुत सारे क्या बोलते हैं, पतिव्रता, या बहुत चेस्ट लेडीज है, स्त्रियां है, जिसमें सची, लक्ष्मी, पार्वती, अरुंधति, सावित्री, अनुसुआ, शतरूपा, ऐसे अनेकों अनेकों है। ये सारे, कोई ब्रह्मा जी की, कोई वशिष्ठ मुनि, कोई कौशिक मुनि, ऐसे ऐसे शिव, विष्णु, हिमालय, अग्नि, इन्हीं के सारे ये है। और ये पूरे जगत में इनको माना जाता है। लेकिन ये सभी राधा जी के सौंदर्य के किरण से भी उनके सामने भी नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये बोल रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। कल हम लोगों ने अभी इस पे गुरुदेव श्रीमती राधिका के सारे गुणों के बारे में वर्णन करते हैं, जिनमें सारे गुण को हम लोग आज समझेंगे। थोड़ा बहुत जितना भी हम लोग श्रवण के अधिकारी होंगे, थोड़ा बहुत श्रवण करेंगे। कल हम लोगों ने समर्था, सामंजस्य एवं साधारण गति के बारे में हम लोगों ने कल श्रवण किया थोड़ा बहुत। तो उसी लिंक से हम लोग थोड़ा बहुत शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो साधारण नायिका है, जिनके बारे में हम लोगों ने कल श्रवण किया, कि जो कुब्जा है वो साधारण है। उस साधारण रति में भगवान को भोग करने की इच्छा रहती है।
और भगवान की भोग करने की रति एक बार समाप्त हो गई, फिर वो रति भी चली जाती है। हाँ, तो जैसे कुब्जा ने भगवान का भोग किया, भगवान को ये किया, फिर रति भी वो चली गई। साधारण रति वहीं तक है, लेकिन जब साधारण रति ही और भी गारा गारा होता है तो वो सामंजस्य रति बनता है, जिसमें हम लोगों ने देखा जो द्वारका की रानियां हैं वो कैसे भगवान के साथ उनका सामंजस्य रति है। लेकिन वही जब सबसे ज्यादा जो होता है, लेकिन इन सामंजस्य रति में भी भगवान को वशीभूत करने वाला प्रेम नहीं होता है। भगवान को वशीभूत करने वाला प्रेम इस समर्थ रति में है, जो समस्त प्रकार से समर्थ है भगवान को पूरी तरह, कृष्ण को पूरी तरह वशीभूत करने के लिए। और उसमें इस प्रेम में जो अ, सामंजस्य रति है, उसमें भी एक, जैसे साधारण रति में हमने देखा कि उनको भक्त को अपना अपना इच्छा पूरा करने का रहता है, और सामर्थ्य रति में, सामंजस्य रति में, कि कृष्ण भी प्रसन्न हो और मैं भी प्रसन्न हूं, क्योंकि सत्यभामा एवं रुक्मणी में है। उनको ये भी एक ही है कि हम लोग कृष्ण की रानियां हैं, उनका अपना एक आइडेंटिटी भी है कि कृष्ण हमारे पति है, हम कृष्ण की पटरानियां हैं। उनका अपना भी एक आध्यात्मिक एक ईगो है, हाँ, कि कृष्ण भी खुश रहेंगे और हम भी रहेंगे, हमारे भी कृष्ण की तरह है। लेकिन ब्रज गोपियों का कोई इस प्रकार से अ, अपना कोई उनका कोई ध्येय नहीं है। जिस चीज से कृष्ण संतुष्ट होंगे, कृष्ण खुश होंगे, उसी चीज से वो, वही उनका ध्येय है। और उनमें श्रीमती राधिका प्रमुख, जिनके बारे में आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो इसीलिए ये समर्था रति जो है पूरी तरह अ, संभव है कृष्ण को करने के लिए, उसमें भी श्रीमती राधिका। और ये श्रीमती राधिका के ऐसे उज्जवल नीलमणि में शिला रूप गोस्वामी 25 उनके गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। माधुरा सबसे, जो बहुत मधुर है, कृष्ण को जो पूरी तरह मधुरता से वशीभूत करते हैं, और वो हमेशा नवव्याय, वो हमेशा अ, युवकी है। और चलपंग, उनके नेत्रों में, श्रीमती राधिका के नेत्रों में हमेशा चंचलता है, कृष्ण को प्रसन्न करने की, कृष्ण को दर्शन करने की चंचलता है। और कटाक्ष में, हाँ, वो तिरछी नजर से कृष्ण को देखती रहती है। उज्ज्वला स्मिता, हाँ, उनका जो हंसी है वो सहस्त्र चंद्रमा का समान है, बहुत मधुर है। और उनके चरण एवं उनके शरीर की अंग अलग अलग सुंदर रेखाओं द्वारा, सुंदर चिन्ह द्वारा, जैसे राधा रानी के भी चरणों में चिन्ह है, उन सारे चिन्हों द्वारा वो सारे सुशोभित है। और राधा रानी जो है वो गंधन मदिता माधव है। उनके ये राधा रस सुधा नदी में भी थर्ड श्लोक में आते हैं, थर्ड और फोर्थ श्लोक में, कि राधा रानी के शरीर के सुगंध से कृष्ण एकदम से दिव्य उन्माद में आ जाते हैं, जिस तरफ से राधा रानी का सुगंध आता है। और वो बहुत दक्ष है, किसमें?
गायन करने में एवं अलग अलग नृत्य नृत्य गायन संगीत बहुत दक्ष है, और जिससे वो कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। उनका जो बोलना ही, उनकी एक एक बात इतनी मधुर है कि कृष्ण पूरी तरह उनसे वशीभूत होते हैं, एक एक शब्द से। और बहुत बुद्धिमान है, पंडित है। हाँ, वो बहुत इस प्रकार से कृष्ण को हंसी मजाक करेंगे, या कृष्ण को इस प्रकार से कटाक्ष करेंगे ना, कि कृष्ण भी उससे समझ नहीं पाएंगे कि कैसे क्या बोल रही राधा रानी। हाँ, साथ ही साथ वो बहुत अ, विनम्र भी है, और जो हमारे भक्तों के लिए वो कारुण्यपूर्ण है, बहुत दयावान है। उनमें जो 64 कला संपन्न श्रीमती राधिका है, समस्त जो 64 कला है, सारे प्रकार के कला, सारे प्रकार के कीड़ा आदि, साथ साथ बहुत लज्जा भी है, जो उनका अ, गुण है। और वो कभी भी धर्म के रास्ते से कभी भी उनका बहुत ही, इसलिए तो सती, लक्ष्मी, सत्यभामा, उमा, पार्वती, अरुंधति, सभी जितना भी हम लोगों ने स्त्रियां है, हम लोगों ने शास्त्रों में हमें सुनने को मिलता है, ये भी सब कुछ उनके चरणों के उनके सौंदर्य किरण के बराबर है, क्योंकि वो हमेशा बहुत पतिव्रता है, एकदम ही धर्म के पथ में चलने वाली है। हम लोगों ने एक बार कथा सुनी है ना, बहुत बार सुनी है कि किस प्रकार से एक बार कृष्ण अपने कृष्ण बहुत बीमार हो जाते हैं, उसकी लीला करते हैं। जब कृष्ण देखते हैं कि सभी लोग श्रीमती राधा रानी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, तो वो बीमार हो जाते हैं, और जो वैद्य आके बोलते हैं कि इनका बीमारी तभी ठीक होगा जब ब्रज के जब कोई पतिव्रता स्त्री, जो सबसे पतिव्रता है या सबसे जो चेष्ट है, हाँ, ऐसी कोई वो अगर मटके में पानी लाके कृष्ण को अभिषेक करेंगे तो कृष्ण उससे ठीक हो जाएंगे। और वो कैसा कैसा मटका है, जिस मटके में सहस्त्र छिद्र है, मतलब 1000 उसमें छेद है। तो 1000 छेद वाले मटके में कोई पतिव्रता स्त्री अगर जमुना से पानी लेके कृष्ण का अभिषेक करेंगे तो कृष्ण फिर उससे फिर से ठीक हो जाएंगे, यही उसका उपाय है। अन्यथा कृष्ण का जो ज्वार है, जो उनका बुखार है, ताप है, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब कृष्ण को बुखार जब बढ़ता जा रहा है, तो नंद बाबा, जशोदा आदि बहुत दुखी हो गए। बोले कैसे होंगे? बोले ब्रज में सबसे पतिव्रता नारी कौन है, सबको खबर है। अच्छा, ये जटिला कुटिला सबसे पतिव्रता है, वो सारे पूजा कर्म रीति रिवाज एक से एक ये करते हैं, विख्यात है जटिला कुटिला। तो सबसे पहले जटिला कुटिला गई। जटिला कुटिला ने वो सहस्त्र छिद्र वाले मटके को लिया, उसमें पानी भरा, जैसी आने लगी सारा पानी गिर गया। फिर सभी स्त्रियों ने, सभी ने कोशिश किया, लेकिन अंतिम में सभी लोग श्रीमती राधा रानी के चरणों में ही आए कि आप ही कर सकते हैं। और फिर श्रीमती राधा रानी ने सहस्त्र छिद्र वाले मटके में भी पूरे यमुना का पानी लेके आ गए, और एक बूंद भी पानी नहीं गिरे। तो ये घटना के बाद चंद्रावली आदि सखिया भी आके श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रणाम करती है कि वास्तव में आप ही परम पतिव्रता है। तो और भी बहुत सारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे घटनाओं का वर्णन करते हैं। साथ ही साथ राधा रानी गंभीर भी है, बहुत गंभीर भी है।
एक जो वैष्णवों के सारे कॉलेज, सारे वैष्णव के उद्गम श्रीमती राधा रानी के चरण ही है, तो बहुत गंभीर भी है। और वो उनके शरीर में समस्त प्रकार के और उनके हाव प्रत्यंग में, उनके व्यवहार में सभी प्रकार के जो अलंकार सुशोभित है, जैसे हवा भावा हेला, जो स्त्रियों के सुंदर मुस्कुराना, सुंदर करके वचन बोलना, ये सारे जो कृष्ण को आकर्षण करने करने वाले हैं, ये सारे जो गुण है श्रीमती राधा रानी में विद्यमान है। और साथ साथ वो महाभाव तारसिनी भी है कि वो बहुत आतुर रहती है इस महाभाव के, क्योंकि साक्षात महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका है। महाभाव तो की जो है वो श्रीमती राधिका से ही उत्पन्न है, तो बहुत आतुर रहती है इस महाभाव में जाने के लिए। और समस्त गोकुलवासी, गोकुलवासी मतलब यहाँ पे सारा ब्रजवासी, सारे ब्रजवासी के वो उनका प्राण है श्रीमती राधा रानी। क्योंकि जब हम लोग चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ में हम लोग जब श्रवण कर रहे थे, तो वहां पे जशोदा माता जब बहुत सारे कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र सिंदूक में रख रहे थे, क्योंकि जशोदा माता सारे जो वस्त्र है वो जटिला कुटिला के पास भेजते थे, राधा रानी के सारे कपड़े को। हाँ, उनको भेजते थे, उनको खुश रखते थे, क्योंकि जिससे राधा रानी नंद गांव में आए और कृष्ण के लिए प्रसाद बनाए, क्योंकि उनको दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद प्राप्त है श्रीमती राधा रानी को। उनके हाथ से जो भी नैवेद्य प्रसाद लेंगे वो बहुत अ, एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए नंद बाबा और जशोदा माता जटिला कुटिला से आग्रह करके श्रीमती राधिका वहीं पर रोज प्रसाद बनाने आते थे, जावट ग्राम से नंदगांव ग्राम तक, और बीच में 13 कदम पड़ता था। तो आ, तब जब कृष्ण जब ये जशोदा माता से पूछते हैं कि भैया ये सुंदर वस्त्र आप किनके लिए रख रहे हैं, तब जशोदा माता कृष्ण को ये उत्तर देती है कि लाला, जैसे तू हमारा प्रिय है, सारे ब्रजवासियों का प्राण है, वैसे ही ब्रज में एक और है जो समस्त ब्रज की वो आंखों के तारे हैं, उनके बिना कोई भी रह नहीं सकते। तो वो है श्रीमती राधिका, सब समस्त गोकुल वासियों का वो आंखों के मणि है श्रीमती राधिका। उनका जो यश है ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और जो घर के जो बड़े बुजुर्ग है वो उनको बहुत स्नेह करते हैं, उनके गुरु, उनके पिता माता वृषभानु जी के बहुत चहेती है सभी समस्त ब्रजवासियों के। और वो सखी प्रणयती वासा, समस्त सखियों द्वारा वो कंट्रोल है, सखिया ही उनको नियंत्रण करती है। सखियों की सुख के सखिया उनको, जैसे हम देखते हैं ललिता विशाखा किस प्रकार से, क्योंकि सखियों का जो प्रेम है उनके प्रति, उनसे वो पूरी तरह कंट्रोल रहती है। और कृष्ण के प्रेमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधिका। और जो जिसके बारे में हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, शांत रस्व केशवा, वो केशव को हमेशा अपने नियंत्रण में रखती है, हमेशा। अभी सामंजस्य रति में अगर सत्यभामा रुक्मणी आदि कृष्ण को कंट्रोल करने के लिए चाहे भी, या अगर कुब्जा आदि ये अगर चाहे कि कृष्ण मेरे नियंत्रण में रहे और बोले
मैं अभी गुस्सा हूं, अभी मुझे तुमसे मिलना नहीं है, तो कृष्ण बोलेंगे ओके फाइन, कृष्ण विल गो अवे। क्योंकि उनका प्रेम, मान, स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग वो सब तक पहुंचा नहीं है, वो साधारण प्रेम है। या सत्यभामा आदि ने अगर मान भी कर लिया तो कृष्ण उनको मनाने नहीं जाएंगे, या कभी कभार जाएंगे सत्यभामा को, लेकिन यहाँ पे जो राधा रानी का सामर्थ्य रहती है, ये कृष्ण को पूरी तरह नियंत्रण में रखती है। उनके, राधा रानी के जो आध्यात्मिक, अलौकिक, ये सारे गुणों के बारे में हम लोगों ने जो श्रवण किया, इन सारे गुणों से पूरी तरह कृष्ण को वशीभूत में रखती है। रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि में और वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली में दोनों एक्चुअली कजिन है। एक का हमने सुना मधु स्नेह और घृत स्नेह, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण की हूँ, मदिया और तदिया भाव। लेकिन इन दोनों में भी राधा रानी जो है महाभाव स्वरूपिणी है, और राधा रानी बहुत उत्तम है, राधा रानी का प्रेम बहुत उत्तम है चंद्रावली से। उनके गुणों का कोई भी इस जगत में, कोई भी एकदम क्लोज तक भी कोई भी नहीं है। ऋग्वेद में भी वर्णन है, ऋग्वेद में वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी का नाम माधव के साथ वर्णन है। राधे ऋक् परिषते च माधवेन शोधिता। तो राधा रानी के साथ, माधव के साथ राधा रानी का नाम वर्णन है, क्योंकि श्रीमती राधिका जो है माधव के साथ हमेशा रहती है, वो हमेशा एक साथ रहते हैं। शक्ति शक्तिमान अभेदो, हम लोगों ने कल श्रवण किया कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। ये एक और शास्त्र का प्रमाण हो गया ऋग्वेद से, कि हमेशा उनके साथ ही रहती है और कभी भी एक से दूसरा ये अलग नहीं होती। और पद्म पुराण में भी श्रीमती नारद जी राधिका के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं कि राधिका जो है कृष्ण के बहुत प्रिय है, और उनका जो कुंड है, श्री राधा कुंड, ये भी कृष्ण को राधा रानी जैसा ही प्रिय है। और सभी गोपियों में श्रीमती राधिका के समान कोई नहीं है, ऐसा श्री नारद जी वर्णन करते हैं पद्म पुराण में। और भी राधा रानी के बारे में वर्णन करते हैं कि जो अल्लादीनी शक्ति है, वो कृष्ण के सभी शक्तियों में सबसे उत्तम जो शक्ति है, वो है अल्लादीनी शक्ति। और अल्लादीनी शक्ति ही का जो चरम जो प्रख्यान है इस अल्लादीनी शक्ति का, वो है मदनाख्य महाभाव, जो कि श्रीमती राधा रानी है। ये सब अलग अलग तंत्रों में, चातु पुष्पांजलि, पद्म पुराण, ऋग्वेद, उज्जवल नीलमणि में, अनेकों आदि ग्रंथों में इस राधा रानी के बारे में वर्णन है। और चाटु पुष्पांजलि जो स्तवमाला का ही एक पार्ट है, वहां भी रूप गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हैं, बोलते हैं, हे वृंदावनेश्वरी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यह सिद्ध देह में प्रणाम करती हूँ। आपका ये जो तप्त कंचन गौरांगे, आपका जो सोना जब पिघल जाता है उसका जो अ, कांति है, वैसा आपका कांति है। आपकी जो साड़ी है वो एक सुंदर नीला कमल जब खिलता है, उसके उसके रंग का आपकी साड़ी है। आपके जो बाल है, उसमें नाना प्रकार के रत्न
हीरे वगैरह वो लगे रहते हैं, और आपका जो बाल है वो एक सर्प के, हाँ, सर्प के समान लगते हैं। मानिस्तबका विद्योति वेनी व्यालंगना फनम। सर्प का जो फन की तरह, उसकी तरह आपके बाल लगते, यही ये वही श्लोक था जिनको देख के सनातन गोस्वामी ने ऐसा सोचा था कि सर्प की तरह राधा रानी के बालों को सर्प की तरह बताया गया। फिर उनको डायरेक्टली दृश्य दिखे कि उनको राधा रानी के दर्शन हुए और देखे कि सही में राधा रानी के वहां पे एक सर्प की तरह उनके बाल था। अब उनको समझ में आया कि जो रूप गोस्वामी जो लिख रहे हैं वो एकदम सही लिख रहे हैं। तो ये भी रूप गोस्वामी ने ये सुंदर, बहुत सुंदर ये स्तवमाला से वर्णन किया। उनका जो श्री मुख कमल है वो एक पूर्ण चंद्रमा के समान है। एक सुंदर कमल का फूल जब खिलता है उनके समान, उससे भी उसका समानता नहीं किया जा सकता है। उनका जो माथा है, एक नया चंद्रमा जब उदय होता है उसकी तरह सुंदर दिखता है, और उनके वहां पे एक सुंदर तिलक है। तो इस प्रकार से राधा रानी के अनेकों बहुत सुंदर वर्णन है। तो इन सारे गुणों से श्रीमती राधिका जो है पूरी तरह कृष्ण को वशीभूत करती है। तो इसी को समर्थ रथी जो हम लोगों ने कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से वो अपने माधुरता से और सारे ये जो गुणों जो हम लोगों ने श्रवण किया राधा रानी के, जो 25 प्रकार के जो मेन गुण है, ऐसे अनंत गुण है, लेकिन ये 25 प्रकार के जो मेन जो क्वालिटीज के बारे में हम लोगों ने आज श्रवण किया, इनसे हमें, इन्हीं सारे गुणों से वो कृष्ण को पूरी तरह वशीभूत करके रखते हैं। और भी आदि अनेकों ग्रंथ में राधा रानी के बारे में वर्णन है, जैसे राधा रस सुधा निधि प्रभुनंद सरस्वती ठाकुर द्वारा रचित, उनमें बहुत सुंदर इन्हीं के बारे में वर्णन है। स्तवमाला, उज्जवल नीलमणि आदि ग्रंथों में अनेक वर्णन है। हम लोग पूरा रात भी हो जाएगा उनके गुणों के बारे में एक बिंदु मात्र भी हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। इतना सारा गोस्वामी पाद ने इतना सारा वर्णन किया है कि कैसे श्रीमती राधिका जो उनके जो कान हैं, उन कान में सुंदर स्वर्ण जड़ित कमल के पुष्प वो अपने कान में लगाते हैं। उनके चिन्ह में, मतलब धुति में किस प्रकार से वो चंदन का लेप लगाते हैं। उनके गले में सुंदर अ, मोतियों की माला रहती है। ऐसे बहुत सुंदर उनके इसमें बारे में वर्णन है, लेकिन जब हम लोग और भी अधिकारी होंगे इन सारे इसके बारे में हम लोग श्रवण कर सकते हैं। लेकिन अंतिम में यही हम लोग मन शिक्षा के इसी से ही हम लोग सीखते हैं कि श्री ऐसे मन ऐसे श्रीमती राधा रानी का तू भजन कर, हरिदायित राधा भजन मनहा, जो हम लोगों ने श्रवण किया। हरिदायित, हरि को, यहाँ पे हरि मतलब हरण करने वाला, गोपियों का चित्त हरण हरण करने वाला, गोपियों का कष्ट को हरण करने वाले, उनके विरह को हरण करने वाले। उनका कष्ट यह नहीं है कि मेरे पास घर नहीं है, बंगला नहीं है। बहुत उत्तम प्रेम प्रेम का हम लोग बात कर रहे हैं। उनका कष्ट यही है कि कृष्णचंद्र के दर्शन कब होंगे। तो उनके कष्टों को हरण करने वाले, उनके दुखों को हरण करने वाले, उनके चित्त को हरण करने वाले हरि कृष्ण, श्री कृष्णचंद्र दायिता, उनके जो
प्रेयसी है, प्रेमी है, श्रीमती राधिका, जो हरिदयिता राधम भज मनहा। तो इस राधा रानी का तू भजन कर, जो कि रतिम गौरी लीले अपि तपति सौंदर्य किरण ही। उनके सौंदर्य के किरणों के सामने रति, गौरी, लीला, सची, लक्ष्मी, सत्यभामा और भी ये लोग तो मेन मेन जो कैरेक्टर्स है वो है। लेकिन अरुंधति, सावित्री, अनुसुईया, बाकी आदि चतुरूपा, सो मेनी जो शास्त्रों में वर्णन है, उनके सौंदर्य के किरण के सामने परास्त हो जाती है। और ये जितने भी सची, लक्ष्मी, सत्यभामा है, उनका जो अहंकार है कि कृष्ण है या हम भगवान के क्लोज है, ये उनका अहंकार भी चूर चूर हो जाता है जब वो राधा रानी के सौभाग्य को देखती है। और वासी करे चंद्रावली मुख नवीन ब्रजस्थाई, कि बाकी जितने भी गोपियां हैं, जिनमें चंद्रावली सखी उनको हेड करती है, वो भी कृष्ण को वशीभूत नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्रीमती राधिका पूरी तरह कृष्ण वध को वशीभूत कर सकते हैं, क्योंकि राधिका जो कृष्ण को वशीभूत करते हैं, इसी कारण से समस्त जगत उनका गुणगान करता है। क्योंकि कृष्ण मोहन मोहिनी है, मदन मोहन मोहिनी है, और कृष्ण को पूरी तरह वो वशीकरण कर सकते हैं। तो ये राधिका का गुणगान हम लोगों ने थोड़ा बहुत श्रवण किया। कल हम लोग श्लोक संख्या 11 और 12 इन दोनों को करके कल और परसों में, इसी हफ्ते में ही शुक्रवार तक हम लोग मन शिक्षा का पारायण करेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए। तो किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी, प्रश्न तो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है, तो अवश्य बोल सकते हैं। तो 2-4 मिनट, ऐसे तो बहुत लेट हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए दीदी। एक प्रश्न ही है, मतलब आप वो मुझे सुनाई नहीं दिया। चिन्ह में क्या है प्रभु जी बोल रहे थे, वो मुझे सुनाई जिन नहीं दिया। जिनमें डॉट्स है, जो 3 डॉट्स 4 डॉट्स होते हैं ना, वो अच्छा चंदन अच्छा। एवं चंदन कर्पूर के उसके डेकोरेशन, जो श्रीमती राधिका के ऐसे बहुत सारे गुणों के बारे में वर्णन है, हम लोगों ने तो थोड़ा सा छुआ भी नहीं। स्तवमाला ग्रंथ में और उज्ज्वल नीलमणि में पूरा ग्रंथ वही है। तो उनके चरणों के बारे में कितने सारे वर्णन है, कि उनके चरणों में, राधा रानी के चरण चिन्हों के बारे में, एक एक चरण चिन्ह में क्या क्या है, उनके चरणों में कैसे अनंत चंद्रमा उनके चरणों में सुशोभित है, और उनकी जो अष्ट सात्विक भाव है, उन अष्ट सात्विक भावों के बारे में कितना सुंदर वर्णन है। हाँ, कि जैसे पसीना आना, स्तंभ रहना, आदि आदि जो अष्ट सात्विक भावों के बारे में हम लोगों ने जो श्रवण किया। हाँ, उनके एक एक अंगों के बारे में वर्णन है, उनके चरणों में जो नुपुर है उनके बारे में वर्णन है, उनके चरणों में जो आलता लगता है उनके बारे में बहुत सुंदर, उनके चरणों में जो अंगूठी, जो नाखून में जो अंगूठे में पहनते हैं चरण में, उनमें किस प्रकार से लाल कलर के मणि का सुशोभित होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में वर्णन है। हम लोग कल और परसों में हमें मनस शिक्षा करके हम आगे ग्रंथ, फिर से हम इन सारे ग्रंथों को, जैसे हमारा अधिकार होगा, हम लोग फिर से इन सारे ग्रंथों को, फिर से जब हमारे और भी निष्ठा रुचि थोड़ा बहुत आएगा, फिर से हम लोग इन ग्रंथों को हम लोग फिर से आस्वादन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न, कोई कमेंट है?
नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी देर तक हमारे साथ लगे रहे और कल हम लोग 11th और 12th हम लोग करेंगे। तब तक के लिए निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे हरि कृष्ण। हरि कृष्ण। बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।